राजस्थान में साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से जो सियासत है वो गर्माती नजर आ रही है। एक बार फिर से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी उठापटक जारी है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के हाथ फिर से खाली दिखते नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला नितिन नवीन को लेकर किया। बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अध्यक्ष पद की कुर्सी भी उन्हें दी जाएगी। और कई नाम ऐसे चल रहे थे जिसको साइडलाइन कर दिया गया। अब वसुंधरा राजे के पास में क्या ऑप्शन बचता है? एक ही ऑप्शन है, वो है सीएम का। 2028 में जैसे कि हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। अगर ये सीएम कुर्सी भी वसुंधरा को नहीं मिल पाती है तो क्या करेंगी वसुंधरा राजे? वसुंधरा क्या बीजेपी के खिलाफ बगावत कर देंगी? क्या वसुंधरा राजे के हाथ अगर कुर्सी नहीं लगती है तो वो अपने समर्थकों के संग दूसरी पार्टी की तरफ जा सकती हैं? और ऐसे में ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो हैं वो लगातार इसी कोशिश में हैं कि सीएम कुर्सी उनके पास आ जाए। क्योंकि जो खबर मैं अपने दर्शकों को अब बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि कैसे वसुंधरा राजे जो हैं वो पूरी ताकत लगा रही हैं राजस्थान में सीएम कुर्सी पाने के लिए। क्योंकि अचानक नितिन नवीन से मुलाकात करना ये बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। या तो वसुंधरा राजे बगावत करेंगी या फिर वसुंधरा राजे के हाथ में सीएम कुर्सी लग जाएगी। जिस खबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो खबर मेरे पास आई है, उससे बड़ा ध्यान से जरा आप सुनिएगा कि कभी पीएम मोदी से मुलाकात करना, कभी हम देखते हैं कि मोहन भागवत से मुलाकात करना, और कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना, और अब नितिन नवीन से जो मुलाकात हुई है ये बड़ा सियासी संकेत है। वसुंधरा राजे दिल्ली में नितिन नवीन से मुलाकात उन्होंने की है और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देश में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर उस समय हलचल थम गई जब पार्टी में नितिन नवीन को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। इधर नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनको बधाई देने का जो सिलसिला है वो जारी है। इस बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात शिष्टाचार वश रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान के सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर हलचल है। बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है। मुलाकात की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक जानकार कई तरह के मायने निकाल रहे हैं। वैसे तो वसुंधरा राजे की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संग यह मुलाकात शिष्टाचार वश मानी जा रही है, लेकिन फिर भी राजस्थान की सियासत में इसको लेकर हलचल मची हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से एक जो बड़ी मुलाकात उन्होंने नितिन नवीन से की है, तो क्या वसुंधरा राजे ये संकेत देना चाह रही हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, चलिए आपने उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी इस अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन वो सीएम चेहरे को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। राजस्थान में अंतर सीट पर जब चुनाव होने वाले थे, उस चुनाव से पहले वसुंधरा राजे कुछ इलाकों का दौरा कर रही थी। उस दौरान उनके जो समर्थक हैं वो उत्साहित हो जाते हैं और नारे लगाने लगते हैं कि हमारा सीएम कैसा हो। उस दौरान वसुंधरा राजे अपने समर्थकों को टोकती हैं। वो कहती हैं हमारा सीएम नहीं, हमारी सीएम कैसी हो ये नारा लगाया जाए। उसके बाद से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या वसुंधरा राजे की नजर सीएम कुर्सी पर है? क्या वसुंधरा राजे राजस्थान में सीएम कुर्सी के लिए काफी जद्दोजहद कर रही हैं? हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि बीजेपी की वरिष्ठ जो है नेताओं में से एक हैं, बीजेपी का वो बड़ा चेहरा है और राजस्थान में बीजेपी के अंदर उनकी बड़ी
पकड़ भी मानी जाती है विधायकों पर। हालांकि वसुंधरा राजे को लेकर अभी तक ये भी कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में वो कांग्रेस के साथ जा सकती हैं, अपने विधायकों के संग कांग्रेस से हाथ मिला सकती हैं। कि खबरें इस तरीके की आ रही थी। हालांकि वसुंधरा राजे ने इन बातों को सिरे से दरकिनार किया। वसुंधरा राजे की तरफ से इन बातों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान में साल 2028 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने नितिन नवीन से मुलाकात कर एक सियासी संकेत दिया है। हालांकि मुलाकात जो हुई है, इस दौरान बातचीत भी कुछ हुई है नितिन नवीन और वसुंधरा राजे के बीच में। बातचीत क्या हुई है और किन मुद्दों पर हुई है, ये अभी नहीं बात निकलकर सामने आई है, इसका स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे और नितिन नवीन की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से जो है आने वाले समय में राजस्थान के अंदर सियासी हलचलें बढ़ती नजर आएंगी। और अभी हाल ही में हमने क्या देखा कि बिहार के अंदर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बीजेपी के जो नए अध्यक्ष के तौर पर जो जिम्मेदारी दी है सावर्गी को, ये बड़ी बात है। क्योंकि जो सावर्गी हैं, वो उनका बड़ा कनेक्शन राजस्थान से माना जाता है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी बिहार से राजस्थान को साधने की कोशिश कर रही है, तो 2028 के चुनाव को लेकर भी बीजेपी सजग है। लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव से पहले क्या दो फाड़ हो सकती है पार्टी के अंदर। क्योंकि अंत में जब चुनाव होने वाले थे, उस चुनाव में सबसे ज्यादा लेट अगर कोई था तो वो भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने मोरपाल सुमन को उतारा। ये वही मोरपाल सुमन है जो वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। और उनकी हार से जहां वसुंधरा राजे के लिए जो आगे का रास्ता है वो बंद होता फिलहाल नजर आया। क्योंकि देखिए, ये माना जा रहा था कि अगर अंत में बीजेपी की जीत होती है तो बीजेपी यहां से फिर 28 का रास्ता देखेगी वसुंधरा के लिए, और हार होती है तो फिर यहां से 28 का रास्ता देखेगी। तो जिस तरीके से बीजेपी की अंत में हार हुई है, उसके बाद माना यह जा रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के लिए तो फिलहाल नहीं सोच रही है सीएम कुर्सी के लिए। अगर बीजेपी, जो कि 2028 में विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले अगर वसुंधरा को सीएम कुर्सी नहीं देती है या सीएम कुर्सी सीएम चेहरे के तौर पर उनका नाम आगे नहीं करती है, तो क्या वसुंधरा वाकई बगावत कर सकती हैं? क्या वसुंधरा की बगावत बीजेपी पर भारी पड़ेगी? क्योंकि वसुंधरा राजे जो कि पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की पूर्व सीएम है, माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है वो तीसरे मोर्चे के साथ में आ जाए। वही तीसरा मोर्चा जो कि हनुमान बेनीवाल, नरेश मीना और इसके अलावा हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद रामन जैसे तमाम कुछ बड़े चेहरे जो मिलकर एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। तो क्या फैसला वसुंधरा का रहेगा अगर सीएम कुर्सी उनके हाथ में नहीं आती है? वसुंधरा क्या तीसरे मोर्चे के साथ रहेंगी या बीजेपी के टूटने से पहले, यानी उनकी बगावत से पहले, बीजेपी उनको लेकर कुछ बड़ा कदम उठाएगी? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।